मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शमन महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया विशाल धरना तथा प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बुधवार को शमन महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में विशाल धरना तथा प्रदर्शन किया गया। महाधरना प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि अपनी 2 सूत्री मांगे हैं। प्रथम, विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध महाविद्यालयों के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र के आलोक में तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद को अनुमोदन कर विश्वविद्यालय में भेजा जा चुका है, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक पद सृजन नहीं किया गया है। उन सभी पदों को अविलंब सृजित करने तथा द्वितीय, विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध महाविद्यालयों के शासी निकाय द्वारा चयन समिति हो चुके सहायक प्राध्यापकों का पद के साथ अनुमोदन कर विश्वविद्यालय में भेजा जा चुका है। उन्हें अविलंब विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर अधिसूचना जारी कर बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को भेजे तथा उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर देते हुए संबंधित महाविद्यालयों को भेजा जाए। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं आंदोलन करने के दौरान एक प्रदर्शन भी निकाला गया जो विश्वविद्यालय मुख्यालय तक गया, जहां कुलसचिव बाहर निकलकर इन प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और सभी बातों को समझाया। इससे पूर्व भी आपके डेलीगेशन और खास करके राम मोहन जी आपकी समस्याओं को लेकर आते रहे। जब भी आए, जिस दिन आए उसी दिन हम लोग शासी निकाय को तुरंत पत्र भेजते रहे। वो सभी पत्र आपके पास होगा या राम मोहन जी आप लोगों को देते होंगे। कठिनाई जहाँ भी हो रही है हम लोग उसको निराकरण कर रहे हैं और जो जो मांगे आती रही हैं उस पर प्रक्रिया दे रहे हैं। अभी भी जो पत्र हमने भेजा है लोगों को, वो पत्र आपको भी दिया है और आज भी एक पत्र हमारे इंस्पेक्टर कॉलेज से मिला होगा। सरकार की तरफ से अब आपकी मांग है कि हमारा नाम भेजा जाए। आप नाम भेजना नहीं है, आपके नाम को पोर्टल पर देना है। एक बात सुन लीजिए, टेक्निकल बात। और हर विश्वविद्यालय को एक यूजर आईडी सरकार देगी। हमने 2 पत्र अभी तक सरकार को भेज दिया कि हमारे विश्वविद्यालय का यूजर आईडी हमको दिया जाए। वो पत्र की छाया प्रति आप ले सकते हैं। अभी तक हमें यूजर आईडी नहीं मिला है। आज भी सरकार किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, 2 दिनों का प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे DR1 के नेतृत्व में सरकार में 5 लोग गए हुए हैं। कल से ही वो वहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। क्योंकि सरकार का कहना ये है कि अब हार्ड कॉपी में नहीं बल्कि सारी चीज़ पोर्टल पर दीजिए। आपका नाम, आपके सचिव, जो अभी एक पत्र आया है कि आपको जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो पैसा देंगे, वो भी पोर्टल पे डालेंगे कि कितना % पैसा दिया जा रहा है। तो हम उस प्रक्रिया में तत्पर हैं। एक बाधा आई कुछ तकनीकी रूप से, तो अभी हम लोगों ने सभी कॉलेजों को, सभी आपके जितने शासी निकाय हैं, अध्यक्ष हैं और उनके प्रधानाचार्य हैं, उनको मैंने एक पत्र भेजा है कि आपने जो हमको सूची भेजी है तो उसकी सत्यता के लिए ये मापदंड है जो सरकार चाहती है, वो हमको लेकर के आ जाइए। वो भी पत्र आपको मालूम होगा। तो विश्वविद्यालय के स्तर से पहले क्या होगा नहीं हुआ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब से माननीय कुलपति जी आए हैं और आप लोगों से वार्ता शुरू हुई है तो बहुत सी कार्यों को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अधिसूचना जारी करना, एक कॉलेज का यहाँ बैठे हुए हैं, हमने सूचना जारी कर दिया। दूसरे लोग आगे बोले कि नहीं ये गलत हो गया, तो हम लोगों ने उसको निरस्त न करके उसको एवेंस में रखा और प्रधानाचार्य को बुला करके यहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा कि आप जिस दिन लेके आइएगा हमारे ऑफिस में बैठिएगा, हमको बता दीजिएगा, हम तत्क्षण उसको कर देंगे। तो विश्वविद्यालय के स्तर से आपकी समस्याओं को लेकर के कोई भी शिथिलता नहीं बरती जा रही है। तकनीकी बाधाएं जहां आती हैं वो उसमें हम भी मजबूर हैं। जब तक हमको पोर्टल का नहीं मिलेगा आईडी, हम आपका नाम उस पर लोड नहीं कर सकते हैं।
2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन को लेकर 14 विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारियों की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में की गई आयोजित। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आयोजन का दायित्व राज्यपाल के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को दिया गया है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री की संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर राज्य भर के 14 सहभागी विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में सीटी बीएड 2022 को लेकर कई दिशा निर्देश नोडल पदाधिकारी को दी गई। तो वहीं कुलपति ने कहा कि परीक्षा पूर्व, परीक्षा एवं परीक्षा के पश्चात कार्यों पर बल देते हुए कहा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण परीक्षा संपन्न कराना है, जिसमें आप लोग का सहयोग जरूरी है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा शहर को जल जमाव से मुक्त करने हेतु नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं कई प्रयास। नालों की जा रही है उड़ाही। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के कर्मी के द्वारा सारा मोहनपुर स्थित बड़े नालों की उड़ाही की जा रही है। यह नालों की उड़ाही पॉकलैंड मशीन के द्वारा की जा रही है। इस बारे में संबंधित कर्मी ने कहा कि दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 तक में बरसात के समय जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह जल जमाव का पानी इसी नाले से होकर कमला नदी में जाकर मिलती है, जहां बीच बीच में कई जगह अतिक्रमण किए गए हैं। इसके अलावा कई जगह जाम है, जिसे हटाया जा रहा है ताकि बरसात के समय लोगों को परेशानी न हो और जल जमाव की समस्या इस बार बरसात में न हो। इसी को देखते हुए मानसून से पूर्व नगर निगम के द्वारा यह साफ सफाई एवं नालों की उड़ाही की जा रही है। तो वहीं इस कार्य को देखने के लिए नगर आयुक्त कुमार गौरव भी पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित कर्मी को कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें और मानसून आने से पहले करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि इसके अलावा हम लोगों ने कई जगहों को देखा है जहां जरूरत पड़ रही है वहां सभी कार्य कराए जा रहे हैं ताकि शहर में किसी भी क्षेत्र के किसी भी लोगों को कोई समस्या बरसात के समय न हो और जल जमाव का सामना न करना पड़े। ये दरभंगा नगर निगम हमारे नगर आयुक्त साहब के द्वारा हम लोग को आदेश दिया गया था कि मानसून से पहले जितने भी छोटे बड़े नाला है उसका सफाई कराने के लिए। तो ये शहर से जो मेन नाला का पानी का निकासी होता है उसको सफाई कराया जा रहा है पूरे प्लान के द्वारा। पानी के दरभंगा शहर से निकल करके एक कमला नदी में मिलती है नाला पानी। कुल कितने किलोमीटर का होगा ये नाला? ये कम से कम नहीं 1.5 से 2 किलोमीटर का नाला, 2 किलोमीटर तो माना जाए कि मानसून से पहले करा दिया जाएगा सर। तो इस बार जल समस्या नहीं होगी? जल समस्या से बहुत ज़्यादा मतलब निकासी करा दिया जाएगा पानी। नाम बताइए। गौतम कुमार राम, जोन प्रभारी है। शहर में आगामी मानसून को देखते हुए विभिन्न जगहों पे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो जहाँ भी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि किस मशीन से या मैनुअल हम लोग को सफाई करने की आवश्यकता है। तो जब लास्ट टाइम हम लोग विजिट किए थे तो वहाँ कुछ जगह हम लोग को लगा कि पोकलेन मशीन से साफ़ सफाई की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम लोगों ने पोकलेन मशीन कल ही मंगवाया और आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्य प्रारंभ करा दिया है और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगा आवश्यकता अनुरूप हम लोग सफाई करवाएंगे। सर आप भ्रमण के दौरान हम लोग अभी साफ़ सफाई की स्थिति देख रहे हैं और साफ़ सफाई की स्थिति में ये पता चल रहा है कि कुछ जगह जो है अभी साफ़ सफाई जो है संतोषजनक नहीं है। हम लोग इसका लगातार रिव्यू कर रहे हैं ताकि मानसून आने से पहले हम लोग सभी नालों का जो है साफ़ सफाई ससमय करें। दरभंगा नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की उसका निराकरण ससमय कराया जा सके। इसमें जल जमाव की जो समस्या है इस पर हम लोग सजग हैं और सारे जो आवश्यक कार्रवाई है उसको हम लोग कर रहे हैं ताकि जो है दरभंगा नगर निगम में इस आगामी मानसून में जल जमाव की समस्या से बचा जा सके। सर आज कहाँ कहाँ आपने निरीक्षण किया है और क्या देखा? अभी जैसे है हम लोग यहाँ पे आए हैं कमला नदी के पास आउटलेट के पास, ये एक जगह हम लोग का काम चल रहा है। इसके अलावा हम लोग भटवा पोखर भी गए थे जहाँ पे सम्प हाउस है। सम्प हाउस में कुछ समस्याएं आ गई थी जिसको तुरंत जो है ठीक करने का आदेश पीएचईडी को दिया गया है। साथ ही साथ एक वार्ड नंबर 17 में कटरिया बोल के जगह है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या, वहाँ का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ भी एक कलवर्ट बनाने का आदेश दिया गया है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट,
डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेद अस्पताल में लगाया गया निःशुल्क हड्डी जांच शिविर। बुधवार को दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल में हड्डी एवं जोड़ रोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए मरीजों को हड्डी जांच की गई। यह हड्डी जांच एक मशीन के माध्यम से की गई, जिसमें उसके हड्डी के कैल्शियम सहित कई अन्य चीज़ों की जानकारी दी गई। वहीं इस बारे में आए मुंबई से कंपनी के कर्मी ने कहा कि प्रत्येक महीने हम लोग आयुर्वेद अस्पताल में 25 तारीख को यह आयोजन करते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को यह जांच मुफ्त में किया जाता है, ताकि उनके शरीर के हड्डी के बारे में जानकारी मिल सके कि उनकी हड्डी कैसी है और क्या काम कर रही है और उन्हें किस प्रकार के खाने पीने की आवश्यकता है। शिविर चल रहा है, ये बीएमडी कैंप टेस्ट है। हेड ऑफिस हमारी मुंबई है, दरभंगा में हर महीने कैंप करते हैं इस हॉस्पिटल से। क्या होता है इसमें? इसमें बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्ट होती है। पेशेंट शिविर लगते हैं, पेशेंट आते हैं, हम डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, हम लोग टेस्ट कैंप करते हैं। ये हर महीने 25 तारीख को हम लोग यहाँ सिर्फ हड्डियों की जांच होती है? जी हड्डी के ही? जी हाँ, हम लोग हर महीने यहाँ 25 तारीख को आते हैं। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? निशांत सिंह। क्या है आप इसमें? अमरिंदर सेल्स मैनेजर पूरा बिहार इंचार्ज। महात्मा गांधी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा संचालित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन जल जीवन हरियाली पर की गई विचार गोष्ठी। बुधवार को महात्मा गांधी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी, भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद एवं गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्राकरण आदि उपस्थित थे। डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी के आगत अतिथियों का स्वागत पाक चादर, मेमोंटो एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। विशेष शिविर के द्वितीय सत्र के प्रथम चरण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी ने व्याख्यान का विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि हम और हमारा समाज अगर जल संचय के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा समाज का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस खतरे को उबारने के लिए मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही जल का सदुपयोग व जल संचय किया जा सकता है। वहीं कई आए अन्य अतिथियों ने भी इस विषय पर अपने अपने विचार रखे। तो वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। विद्यापति सेवा संस्थान ने दुर्गानंद झा के निधन पर जताया शोक। मिथिला मैथिली आंदोलन के जुझारू सेनानी ढडिया गांव के निवासी दुर्गानंद झा का मंगलवार की देर शाम निधन हो गया। उनके निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने बुधवार को हराई पोखर के पास एक शोक सभा का आयोजन किया। अपने शोक संदेश में संस्था के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने उनके निधन पर मिथिला एवं मैथिली के लिए अपूरणीय क्षति बताया। कहा कि मातृभूमि व मातृभाषा के प्रति गहरी आस्था रखने वाले स्वाभिमानी आंदोलनकारी के रूप में उनके द्वारा की गई मिथिला एवं मैथिली की सेवा हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। तो वहीं इस शोक सभा में विद्यापति सेवा संस्थान के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की।